नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के दोहे ऐसी वाणी बोलिए। इस दोहे का गहराई से अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आपने अभी तक जो इस दोहे का भावार्थ जाना होगा वो लगभग ऊपरी सतह का होगा। आज हम आपके साथ इस दोहे का गहराई से भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, कृपया शांति से बैठकर इस दोहे का भावार्थ जानने का प्रयास करें। यह दोहा इस प्रकार से है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए। सोच सोच कर क्या आप ऐसी वाणी बोल सकते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हम बड़ी गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि संत कबीर कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलो जिससे मन का आपा खो जाए। नहीं, वह कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा पहले खोया है, वाणी उससे उत्पन्न हो रही है। ऐसी वाणी बोलो मन का आपा खोकर मन का आपा पहले खोए। वाणी तो चरित्र है, आचरण है, वाणी तो फल है, वह नहीं आएगी पहले। हर कर्म के हर फल के केंद्र में तो कर्ता बैठा है। पहले कारण आता है, फिर कार्य आता है। जब वह मन जो केंद्र में है, जो करता है, जब अपने कर्तव्य का समर्पण कर देता है, तब वाणी ऐसी हो जाती है कि मधुर, मीठी, और यही मधुरता की परिभाषा है। एक समर्पित मन जो कुछ कहेगा वो मधुर, और यदि मन समर्पित नहीं है पर शब्द मधुर प्रतीत होते हैं तो वह मधुरता फिर झूठी। अधिकांशतः आप जब मीठा सुनते हो तो वह बड़ा प्रायोजित मीठा होता है। उस मिठास के पीछे कारण होता है। वह हलवाई की मिठास होती है, वह शक्कर की मिठास होती है। वह ऐसी ही होती है कि जैसे आटा चाशनी में डाला गया हो। चाशनी अब आटे का स्वभाव नहीं, चाशनी आटे का आवरण है। ज़्यादातर आप जो मीठा सुनते हो वो मीठा ऐसा ही होता है। संत कबीर दूसरे मीठे की बात कर रहे हैं। मन का आपा खोकर जो बोलना है बोलो, धारा प्रवाह बोलो, और जो बोलोगे उसी का नाम है मधुर वाणी। और फिर ख्याल भी मत करो कि क्या बोल रहे हो, मीठा कि कड़वा। संत कबीर ने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा कि वह मीठा बोल रहे हैं या कड़वा। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो स्वयं शीतल है वही मात्र दूसरों को शीतलता दे सकता है। जब तुम शीतल नहीं तब तक तुम दुनिया को मात्र जलन दे सकते हो, और जलन ही दोगे। तपता हुआ लोहा अगर किसी को छुए तो उसे शीतल थोड़े ही कर देगा। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप शीतल तो दूसरे शीतल। अपनी मुक्ति के लिए ध्यानस्थ रहो, यही परमार्थ है। इसी में तुम पूरे जगत का हित कर लोगे। मात्र ऐसी ही वाणी सुनने योग्य है जो मन का आपा खोकर निकली हो। संत कबीर को तुम्हारी वाणी से कोई मतलब नहीं है। संत कबीर को मतलब है तुम्हारे मन से। मन का आपा खोए, वो काम ठीक हो गया तो उसके बाद वाणी भी ठीक हो जाएगी। श्रोता पर उसका असर भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें संत कबीर कई बातें कह रहे हैं। 4 बातें हैं। उन चारों में ख्याल रखना कि प्रमुख क्या है। प्रथम है मन का आपा खोना। वह एक सद गया तो बाकी 3 अपने आप सद जाएंगे। संत कबीर ने खुद कभी फिक्र नहीं की कि वो किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। वो तुम्हें थोड़ी कहेंगे। मेरे विचार से शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का तानाशाह कहा। कोई भी शब्द उठाकर कहीं भी डाल देते थे, न तुम्हारे व्याकरण की परवाह करते थे, न तुम्हारे समझने की। उन्हें तो कहना था। महत्वपूर्ण यह था कि किस केंद्र से कहना था। बस केंद्र ठीक रखो, आपा खो दो। देखो, नहीं कह रहे हैं कि सत्य के केंद्र से बोलो, बस यह कह रहे हैं आपा खोए। अपने केंद्र से मत बोलना, यह एहसान करना, अपने आप को खो दो।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस प्रकार से हम इस दोहे का भावार्थ समझ सकते हैं। आपने भावार्थ सुने होंगे, वो ज़्यादातर ऊपरी सतह से ही सुने होंगे कि अपनी वाणी को शीतल रखो, सबसे मधुरता से बात करो। इस वाणी को शीतल रखना या मधुरता से बात करना सिर्फ यह दिखाता है कि आप अपनी बात के ऊपर कोई मधुरता का आवरण जैसे कि चाशनी लगा के बात कर रहे हैं, अंदर से बात कुछ और है। तो हम उस अर्थ को ना समझकर इस अर्थ से यह दोहा समझने का प्रयास करेंगे।